हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बैस मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है उसके एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है वो क्या है। इसमें देखिए रेखा एल कोण, यानी कि जो हमारा रेखा है ये एल, इसमें कोण बन रहा है ए का, ठीक है, को समद्विभाजित करती है। ये जो हमारा ये क्या है, एक यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है क्या कर रहा है, ये यहाँ पर समद्विभाजित कर रहा है कौन, रेखा एल, ठीक है। उसके बाद देखिए करती है और बी रेखा एल, और जो बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है बीपी और बीपी, यानी कि ये जो है हमारा बीपी और बी क्यू कोण, ठीक है, बीपी और बी क्यू कोण एक की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, जैसा कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें दर्शाना है कि ये जो है इसके बराबर क्या है, इसकी ये जो है त्रिभुज ए पी बी सर्वांशम है त्रिभुज ए क्यू बी के, ये हमें इसमें बताना है पहला कंडीशन। तो देखिए आइए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक एल रेखा है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक एल रेखा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ए पी बी और यहाँ पर क्या त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, बराबर हिस्सों में समद्विभाजित कर रहा है। और आपको जैसा कि यहाँ पर दो त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमें किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें पूरा कंफर्म नहीं पता कि ये हमारे जो है समकोण त्रिभुज है या नहीं। लेकिन हमें इतना पता चल रहा है कि ये जो है ये जो है दो त्रिभुजों में समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि जब भी समद्विभाजित करते हैं तो ये जो दोनों होंगे त्रिभुज हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें इन्हीं दोनों त्रिभुज को क्या करना है, पहले सर्वगांशम त्रिभुज जो है इसे, इन दोनों को हमें क्या करना है, सर्वगांशम प्रूफ करना है। तो चलिए जो पहला है हम उसको समझते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहला, इसको समझेंगे, देखते हैं त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए क्यू बी में, ठीक है, इसको हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। यानी कि जो हमारा त्रिभुज ए पी बी, यानी कि त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी, इन दोनों में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। रेखा है एल कोण, ये जो ए को समद्विभाजित करता है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर जो आपको कोण दिखाई दे रहा है ये जो है समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है, कोण एल रेखा है, इसको क्या कर रहा है, ये जो हमारा कोण ए है उसको एल रेखा समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एंगल ए है वो क्या है, एंगल ए बराबर एंगल ए है, ठीक है, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गया, क्योंकि इसमें हमें क्या है, दिया हुआ है, गिवन है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसमें एंगल ए बराबर है एंगल ए के, ठीक है, ये हमें क्या हो जाएगा, दिया है, ठीक है, दिया है, इस तरह से हम इसे लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा ए बी, ठीक है, ये जो है हमारा ए बी, इन दोनों में क्या है, कॉमन है, इसमें एक कॉमन दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो P है, एंगल P बराबर हो जाएगा एंगल Q के, ये भी हमें देखिए एंगल P जो है एंगल Q के बराबर हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा एंगल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए पी बी, लिख देंगे एंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा एंगल किसके, ए क्यू बी के, किसके, ए क्यू बी के। हम इस तरह से लिख सकते हैं एंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए क्यू बी के। अब कारण क्या लिख सकते हैं, कारण लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, यहाँ तक समझ में आ गया, और बी रेखा एल पर स्थित है, ठीक है, रेखा एल पर ये जो है स्थित है कोई बिंदु बी पी, कोई बिंदु हमारा बी पी और बी क्यू कोण, ठीक है, कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, यानी कि ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ए की भुजाओं से डाले, ए यहाँ पर क्या है, ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, यानी कि ये जो ए से हमारा जो डाला गया ये क्या है, एक लंब है। उसके बाद देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका रीजन क्या लिख देंगे, हम इसका रीजन क्या लिख सकते हैं, जो एंगल ए पी बी है वो एंगल
ए क्यू बी है, यहाँ पर लिख देंगे जैसा कि हमको दिया गया है कि रेखा एल जो है रेखा एल को समद्विभाजित करता है, इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ पर रेखा एल को समद्विभाजित करता है। ये इसका हम रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि यदि जब कोई भी हमारा एक रेखा दो बराबर हिस्सों में बांटता है तो वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए ये हो गया। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें हमारा कॉमन क्या है, इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए। तो आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है जो ए बी रेखा है, यहाँ पर ए बी रेखा, ये हमारा क्या ए क्यू बी और ए पी बी, इसके लिए क्या है, ये दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, ये कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी, यानी कि उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना था, ये हमें प्रूफ करना था, यानी कि सर्वांग सम करना था। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा किस सर्वांग समता नियम से हुआ है, तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये हमारा इस चिन्ह का मतलब होता है क्या, एंगल, इसका मतलब भी हो जाएगा एंगल, और यहाँ पर ए बी और ए बी, यानी कि ए बी ये हमारा क्या है, एक भुजा है, तो हो जाएगा एस, यानी कि साइड, यानी कि ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है त्रिभुज ए पी बी, ठीक है, त्रिभुज ए पी बी सर्वांसम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी से, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा ये पहला हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने पहला वाला को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारा दूसरा, देखिए दूसरा क्या है, बी पी बराबर है बी क्यू के। यहाँ पर देखिए जो हमारा बी क्यू है वो बराबर है बी क्यू बराबर है बी पी के। इसमें तो हमें दे रखा है कि बी पी और क्या है, बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से लंब डाले गए हैं। जब हमारा इस तरह से लंब, यहाँ से क्या बी ए की भुजाओं पर बी से लंब डाले गए हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका हम कारण ये भी ले सकते हैं, इन दोनों को हमने अभी क्या प्रूफ किया, इन दोनों को हमने अभी सर्वांसम कर दिया, त्रिभुज इसको और त्रिभुज इसको, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, अभी सर्वांसम सिद्ध किया है। इसलिए हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि बाय CP/CT द्वारा, ये जो है हमारा बाय CP/CT द्वारा जो दूसरा है, दूसरा क्या है हमारा BP बराबर हो जाएगा BQ, कारण दे देंगे CP/CT द्वारा, ठीक है, और लिख देंगे जो बाकी अर्थात बिंदु B कोण लिख देंगे, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाएं, ठीक है, बिंदु B कोण की भुजाएं, यहाँ पर कोण की भुजाएं, यहाँ पर दोबारा रिपीट हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, दोबारा रिपीट हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो लिख सकते हैं अर्थात बिंदु, आप लिख सकते हैं बिंदु B कोण भुजाओं से समदूरस्थ है। इस तरह से हमारा दूसरा भी हो गया और पहला भी हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो था यहाँ पर रिपीट हो गया था, यहाँ पे लिख सकते हैं से समदूरस्थ है, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा इसका ये जो क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको ये पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से, ये जो हमारा 5वां का पहला और दूसरा पार्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।